नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी 24 में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, श्राद्ध में कौओं का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। हमारे ज्योतिषाचार्य मदन सपाटू के अनुसार कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवे को माना जाता है। पितृदोष में अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। मान्यता है कि यदि ज्योतिषीय दृष्टि से यदि कुंडली में पितृदोष है तो निम्न परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, संतान न होना, धन हानि, ग्रह कलेश, दरिद्रता, मुकदमे, कन्या का विवाह न होना, घर में हर समय बीमारी, नुकसान पर नुकसान होना, धोखा होना, दुर्घटनाएं और शुभ कार्य में विघ्न पड़ना। दर्शकों, पितृदोष न करने से इन कार्यों में विघ्न आता है। अब जानते हैं श्राद्ध कैसे किया जाए। इसे ब्राह्मण या किसी सुयोग्य कर्मकांडी द्वारा करवाया जा सकता है। आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए सर्प सर्पिणी का जोड़ा, चावल, काले तिल, सफेद वस्त्र, 11 सुपारी, दूध, जल तथा माला लें। पूर्व या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। सफेद कपड़े पर सामग्री रखें। 108 बार माला से जाप करें और सुख शांति समृद्धि प्रदान करने तथा संकट दूर करने की क्षमा याचना सहित पितरों से प्रार्थना करें। जल में तिल डालकर 7 बार अंजलि दें। शेष सामग्री को पोटली में बांधकर जल में प्रवाहित कर दें। हलवा, खीर, भोजन ब्राह्मण, निर्धन व्यक्ति, गाय, कुत्ते, पक्षी को दें। श्राद्ध के 5 मुख्य कर्म अवश्य करने चाहिए। तर्पण, दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल पितरों को नित्य अर्पित करें। पिंडदान, चावल या जौ के पिंडदान करके भूखों को भोजन कराएं। वस्त्रदान, निर्धनों को वस्त्र दान करें। दक्षिणा, भोजन के बाद दक्षिणा दिए बिना एवं चरण स्पर्श बिना फल नहीं मिलता। पूर्वजों के नाम पर कोई भी सामाजिक कृत्य जैसे शिक्षा दान, रक्तदान, भोजन दान, वृक्षारोपण, चिकित्सा संबंधी दान आदि अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं किस तिथि को श्राद्ध करें। जिस तिथि को जिसका निधन हुआ हो उसी दिन श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु प्रतिपदा को हुई है तो उसी तिथि के दिन श्राद्ध से याद किया जाना चाहिए। यदि देहावसान की याद नहीं है तो फिर भी कुछ सरल नियम बताए गए हैं। पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का नवमी पर किया जाना चाहिए। जिनकी मृत्यु दुर्घटना, आत्मघात या अचानक हुई हो उनका चतुर्दशी का दिन नित्य है। साधु सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी पर होगा। जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं उनका श्राद्ध अंतिम दिन अमावस पर किया जाता है, जिसे सर्वपितृ श्राद्ध कहते हैं। इस बार श्राद्ध 2 सितंबर पितृपक्ष श्राद्ध आरंभ है। पूर्णिमा का दिन बुधवार का दिन है। 3 सितंबर प्रतिपदा का श्राद्ध है। 4 सितंबर द्वितीया का श्राद्ध, 5 सितंबर तृतीया का श्राद्ध, 6 सितंबर चतुर्थी का श्राद्ध, 7 सितंबर पंचमी का श्राद्ध, 8 सितंबर षष्ठी का श्राद्ध, 9 सितंबर सप्तमी का श्राद्ध, 11 सितंबर अष्टमी का श्राद्ध, 11 सितंबर नवमी का श्राद्ध, 10 सितंबर अष्टमी का श्राद्ध, 11 सितंबर नवमी का श्राद्ध, 12 सितंबर दशमी का श्राद्ध, 13 सितंबर एकादशी का श्राद्ध, 14 सितंबर द्वादशी का श्राद्ध, 15 सितंबर त्रयोदशी का श्राद्ध, 16 सितंबर चतुर्दशी का श्राद्ध, 17 सितंबर सर्वपितृ श्राद्ध, जिस दिन अंतिम श्राद्ध है।
इस दिन जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं, उनका श्राद्ध किया जाता है। अंतिम दिन अमावस पर किया जाता है, जिसे सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है। दर्शकों, यह थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ खास बातें। दर्शकों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।